मैंने सुना था कि बरसातों में पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए, पर जब नैनीताल आकर देखा कि पहाड़ जो है पूरे बादलों से ढके हुए हैं और पूरा शहर कोहरे में डूबा हुआ है और बादलों ने पहाड़ों को चारों तरफ से घेर रखा है और थोड़ी देर बाद बारिश होती है और बारिश के बाद जब वो धुंध छटती है, बादल धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए पहाड़ों के सामने से गुजरते हैं। वो नज़ारा बेहद हसीन था। मुझे लगता है कि अगर पहाड़ों की असली खूबसूरती देखनी है तो शायद मानसून में आके देखनी चाहिए। जितना हसीन पहाड़ उस समय लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि साल के किसी और मौसम में लगते हों। सर के लिए कॉफी कौन सी कॉफी सर? मैंने ऑर्डर कर दिया लाते 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 दो लाते दो। लाते लाते काम लगा दो। फाइनली इट्स आर सेकंड डे इन नैनीताल और हमें एक स्पॉट मिल गया है बड़ी मुश्किल से। जब से कल से हम नैनीताल में हैं, बारिश ही हो जा रही है और व्यू के नाम पे हमें सिर्फ कोहरा ही नज़र आ रहा है। और फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा है और कैमरे से दिखाने लायक नहीं है। अगर आप खुद आके उसे देखें तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए आप ऐसे हिल स्टेशन पे आते हैं, पर अगर आप कैमरे की बात करें तो इट्स नॉट डेट गुड। अभी भी मैं अपने DSLR से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही बिकॉज लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी। और अभी थोड़ी बारिश रुकी है तो हमने एक स्पॉट देखा है सामने, नैनी झील है जो बिल्कुल कोहरे के अंदर ढक चुकी है, उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कल हम यहाँ पे पहुँचे थे रात करीब 9:30-10 बजे के आसपास और तब भी पूरा नैनीताल सुनसान ही था। मेरे ख्याल से कल भी शायद बारिश हुई थी तो कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ मार्केट में नहीं थी। फिर हमने एक होटल ढूंढा। यहाँ पर अगर आप आए तो आपको अच्छे खासे छोटे सस्ते रिजॉर्ट और होटल्स आप देखना चाहें तो आपको मिल सकते हैं, पर वही है कि उनकी फैसिलिटीज़ फिर उसी तरीके की होती है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम लोग कल जल्दी में थे तो हमने एक होटल ले लिया, पर वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया तो सुबह हमने चेकआउट किया। हमने सोचा कि नैनीताल घूमेंगे, माल रोड घूमेंगे, तो हम लोग गए माल रोड वगैरह की तरफ, पर वहाँ भी काफ़ी कोहरा था तो ना तो वहाँ पे कुछ ओपन था और जैसे कि हिल स्टेशन पे इश्यूज़ होते हैं, पार्किंग के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो हम लोग काफ़ी देर तक कार में भटकते रहे। फिर हमने सोचा कि उसे कहीं पार्क किया जाए और घूमा जाए, और घूमते घूमते अब 1:30 बज गया। बारिश होते होते एक छाता हम अपने घर से लाए थे, एक मुझे और ख़रीदना पड़ा क्योंकि यहाँ पे भी फोरकास्ट यही है कि अगले 3 दिन तक और बारिश होती रहेगी। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा है कि आगे कुछ हम प्रिकॉशंस ले लें। अभी एक अच्छे कैफ़े में आए हैं और कुछ ऑर्डर किया है हमने। देखिए जब तक आता है तब तक हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। जाना हमें नीम करोली बाबा के आश्रम में था, कैंची धाम, पर सुबह मॉर्निंग में भी बहुत तेज़ बारिश थी तो हम नहीं जा पाए और कोई फ़ायदा भी नहीं था जाने का क्योंकि कुछ हो नहीं पाता इतनी तेज़ बारिश में। तो हमने डिसाइड किया कि हम शाम को जाएंगे। बारिश तो वैसे शाम को भी रहेगी, पर हमने सोचा है जाएंगे तो फिर जाना ही पड़ेगा। और अपने आप तो यहाँ ज़्यादा मुझे घूमने के कुछ पॉइंट्स ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे अभी। यहाँ रिज़ॉर्ट में, यहाँ रेस्टोरेंट में आते टाइम मुझे कुछ नीचे बाइकर्स मिले जो नैनीताल में बाइक पे आपको कई सारे व्यूज़ पॉइंट्स वगैरह दिखाते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे करीब 11 के आसपास पॉइंट हैं जो आप देख सकते हैं बाइक पे। हमारी कार वहाँ नहीं जा सकती उनमें से 1-2 पॉइंट्स पे, सिर्फ बाइक ही अलाउड है। तो अभी कोशिश है कि उनके साथ मिलकर कुछ पॉइंट्स देखे जाएं, उन्होंने रिकॉर्ड किया जाए। और रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी होगी, बारिश की वजह से मेन कैमरा में तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, पर कोशिश करूँगा कि अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड करूँ अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। पर अभी तक जैसा मौसम है उस हिसाब से रिकॉर्डिंग क्वालिटी इज़ नॉट गोइंग टू बी डेट गुड, बट अगर आप खुद आकर इस मौसम में नैनीताल देखें और आसपास की जगह देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। पर कैमरे से देखने के लिए नहीं है, आप अपनी आंखों से आके देखिए तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ जहाँ मैं कैफ़े में बैठा हूँ। इसके पास का व्यू जो है आसपास कोहरे में कैसा दिख रहा है ये देखिए। आपके आगे सर आगे लगा दो।
इस समय ऐसा व्यू है बाहर का, ये सामने ही झील है जिसमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बारिश भी हो रही है और पूरा का पूरा कोहरा और हल्की हल्की बारिश है। ज़्यादा मैं आपको इसमें हम कुछ देख भी नहीं सकते क्योंकि बारिश में कैमरा भी लेके जाना ठीक नहीं है बाहर, पर इस टाइम ऐसा व्यू है, अगर आप ऊपर से देखें तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये कैफ़े ब्रिटिश, इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अभी नैनीताल आए तो इसे ट्राई किया जाए, जब मौसम साफ़ हो और मौसम खुला हो तब यहाँ से देखने का व्यू काफ़ी खूबसूरत होता है, पर अभी फ़िलहाल तो आप अपनी आंखों से देखें वही ज़्यादा बेहतर है। अब पीछे हो रही है बारिश बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और आसमान थोड़ा खुल गया है और बारिश बहुत तेज़ है। और असली मज़ा तो अपनी आंखों से देखने का, कैमरे में इतना ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आएगा। मानसून में हर तरफ हरे भरे पेड़ों की हरियाली और बारिश की बूंदों में भीगती इन वादियों में कौन नहीं आना चाहेगा, कौन नहीं जीना चाहेगा इन पलों को। इस मौसम का अपना अलग ही मज़ा है। थोड़ी देर में बारिश थोड़ी कम होने लगी और नैनीताल के पहाड़ साफ नज़र आने लगे। अभी तक जो पहाड़ बादलों से घिरे हुए थे, अब बादल वहाँ से अपना रास्ता बनाने लगे और नैनी झील भी जो अभी तक कोहरे से ढकी हुई थी, पूरा कोहरा उस पर से छट चुका था। आसपास जितने भी लोग थे सब अपना कैमरा निकाल कर अपनी अपनी फ़ोटो खींचने में व्यस्त हो गए। इस मौसम का अपना अलग ही मज़ा है। खूबसूरत वादियाँ, बारिश और नज़ारों का मज़ा लेते हुए एक हाथ में गरम गरम चाय, ज़रा सोचिए कितना रिलैक्स फील होता होगा। पूरा नैनीताल मानसून की बारिश से धुला हुआ नज़र आ रहा था। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी फ्रॉम कैंची धाम। इस समय सुबह के 5:30 बज चुके हैं और अभी अभी बिल्कुल सनराइज़ हुआ है। वैली सुबह सुबह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि बस उसके बारे में क्या ही कहा जाए। यहाँ पर लोग सुबह 5:30 बजे से ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए थे। मैं देख रहा था कि जैसे ही मैं उठ के बाहर आया, मैंने देखा इन पहाड़ी रास्तों पर कई सारे लोग वॉक कर रहे थे, छोटे बच्चे भी, बड़े भी और हर तरीके के लोग। और नदी की जो आवाज़ आ रही है इस समय सुबह सुबह बैकग्राउंड में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये नदी वही कैंची धाम के पास से गुजरती है और कैंची धाम यहाँ बिल्कुल सामने ही है। हम लोग यहाँ पर आरती होती है सुबह 7 बजे, तो हम लोग का इरादा है कि हम 6:30 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएं। कैंची धाम में वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो वहाँ तो अंदर कुछ भी हम रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा कि जो वहाँ का रास्ता है, जो आसपास का व्यू है, उसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी के लिए अच्छा है, हमेशा याद आएगा। और जिस लॉज में हम रुके हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत है। उसकी जो लोकेशन है बहुत खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं वैली के थ्रू कि कितनी खूबसूरत लोकेशन पे है। चार्जेस भी काफ़ी मिनिमल है। तो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से कैंची धाम के लिए निकलेंगे, फिर वापस आकर अपना सामान पैक करके यहाँ से चेकआउट करेंगे और नैनीताल जाएंगे। वहाँ पर देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं आज की, वो एक्टिविटीज़ करेंगे और वो कैसा रहता है। फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिल्ली एनसीआर की भाग दौड़ से यहाँ पर आकर ये सब देखने में काफ़ी सुकून है, काफ़ी शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है। ऐसी जगहों पे लोग बसने का सोचते हैं, पर हर किसी के लिए पॉसिबल हो नहीं पाता है। पर जब भी यहाँ पर आएँ और ऐसी जगहों पे आते हैं, उसका पूरा मज़ा लेना चाहिए। सुबह सुबह उठ कर देखना चाहिए कि नेचर में ये सारी चीज़ें कैसी लगती हैं। आश्रम में आरती का वक्त सुबह के 7 बजे का है, तो हम लोग करीब 6:45 बजे ही लॉज से निकल पड़े। हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया क्योंकि हमने डिसाइड किया कि नाश्ता हम आरती होने के बाद ही करेंगे। और हम अब नैनीताल नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधा दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हम लोग वीकडेज़ पर आए थे, वीकेंड में नहीं आए थे, क्योंकि वीकेंड में आश्रम में बहुत भीड़ होती है।
काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ इस आश्रम में आ चुके हैं, जैसे मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, गूगल के फाउंडर्स, और हाल ही में विराट कोहली। तो अब काफ़ी लोग दिल्ली से आश्रम की तरफ जाने लगे हैं। आश्रम के आसपास भी काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, लाइक छोटे छोटे होटल्स और लॉजेस बन गए हैं जहाँ पे लोग आके रुक सकते हैं। पहले ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं हुआ करती थी। बेसिकली ये जो आश्रम है, ये हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर बाबा नीम करोली निवास करते थे। वो नीम करोली गांव से थे, इसलिए उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। वैसे उनका असली नाम लक्ष्मण था और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो हम वहाँ पहुँचे, आरती थी वहाँ पे सुबह 7 बजे से करीब आधे पौने घंटे तक आरती चली। काफ़ी सारे श्रद्धालु वहाँ थे, हम लोगों ने आरती में हिस्सा लिया। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकून लगा उस आरती को देखकर, और लगा कि जिस सोच को लेकर हम नीम करोली आए थे वो शायद पूरी हुई, क्योंकि काफ़ी समय से मैं यहाँ आना चाह रहा था पर कहीं मौका नहीं मिल पा रहा था। पर इस बार प्लान बना और हम आए, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, खासकर उस आरती में सम्मिलित होकर। मंदिर कोई खास इतना बड़ा नहीं है, एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर महादेव और बजरंगबली के अलावा दुर्गा माँ और श्री कृष्ण की भी प्रतिमाएं हैं, और जब आरती होती है तो सभी की आरती की जाती है। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी जगह है। हर किसी को अगर मौका मिले तो पहाड़ों में बसे इस धाम में ज़रूर आना चाहिए, मन की शांति के लिए। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं तो उन्हें कुछ लगा होगा तभी वो यहाँ आए, आपको भी आना चाहिए। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, तो हमने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, जितना भी हम समय व्यतीत कर सकते थे वहाँ पर। हम वहाँ पे बैठे, हमने आरती को सुना, प्रसाद चखा और आसपास थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींची, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि मंदिर के अंदर तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर फिर बाद में हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकल चले। अब दिल्ली हम जा तो रहे थे, पर यादें अभी भी नीम करोली की थी। कैसे हमने ये प्लान बनाया, कैसे हम आए, और कितना सुखद एहसास रहा यहाँ पे रहने का। अगली बार मैंने सोचा है कि मौका मिला तो तसल्ली से आएंगे, और शायद और अच्छे तरीके से इसके बारे में और कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते।